चैनल एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम जो स्टडी कर रहे थे नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे थे। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था आइसोप्रीन रूल था, जो हमारा सिलेबस में दिया गया ना आइसोप्रीन रूल, या कह सकते हैं स्पेशल आइसोप्रीन रूल। अब देखिए जो आइसोप्रीन रूल होता है वो आइसोप्रीन रूल आइसोप्रीन के लिए दिया गया। जैसे हम जानते हैं कि जो टर्पीन होते हैं, टर्पनाइड्स जो होते हैं, वो आइसोप्रीन के यूनिट के द्वारा ही फॉर्म होते हैं। इसमें आइसोप्रीन यूनिट होती है, आइसोप्रीन के कॉम्बिनेशन के द्वारा टर्पनाइड फॉर्म होते हैं। अब जो टर्पनाइड्स होते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। जब टर्पनाइड नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं वो आइसोप्रीन रूल के अकॉर्डिंग कंबाइन करते हैं, जो एक आइसोप्रीन रूल होता है। बस हमें आइसोप्रीन रूल में कुछ और नहीं है, सिर्फ आइसोप्रीन के स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने हैं। देखिए आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद टर्पनाइड किस किस तरीके से आइसोप्रीन के द्वारा फॉर्म होते हैं। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ना कि जो टर्पनाइड्स होते हैं मोनोटर्पनाइड्स होते थे। तो उसके बाद मोनोटर्पनाइड्स में 2 यूनिट होती थी, साइक्लोटर्पनाइड आता था 3 यूनिट होती थी, डाइटर्पनाइड में 4 होती थी, फिर सिस्टर टर्पनाइड में 5 यूनिट होती थी, फिर उसके बाद ट्राइटर्पनाइड में 6 यूनिट होती थी। ट्राई के बाद आता था टेट्राटर्पनाइड आ जाता था जिसमें 8 यूनिट होती थी। तो इस प्रकार मतलब एक रूल के द्वारा ये सारी चीजें नाम दिए गए। जो एक आइसोप्रीन रूल था ना कि आइसोप्रीन जो यूनिट का जो कॉम्बिनेशन हुआ है उसके बाद जो टर्पनाइड बने हैं वो आइसोप्रीन रूल के बेस पे बने हैं। तो उसी रूल की हमें स्टडी करनी है। तो हम बात करते हैं स्पेस। आइसोप्रीन इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ टर्पनाइड। अब जो आइसोप्रीन होती है मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है टर्पनाइड्स का, क्योंकि टर्पनाइड्स को हम टर्पीन भी कहते हैं। आइसोप्रीन का जनरली फॉर्मूला C5H8 होता है, जैसे हम जानते थे C5H8 होता है। और उसके जब दो मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो मोनोटर्पनाइड का फॉर्म कर लेते हैं, मोनोटर्पनाइड्स का फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम मोनोटर्पीन भी कहते हैं। तो इसी चीज इसलिए उसने बोला है कि आइसोप्रीन जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ टर्पनाइड्स, टर्पनाइड्स का मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। या फिर उसने बोला कि एक तो पॉइंट ये कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ टर्पनाइड, कि आइसोप्रीन इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ टर्पनाइड। जो आइसोप्रीन होती है मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट होती है टर्पनाइड्स की। या आइसोप्रीन इज आल्सो नोन एज आइसोप्रीन यूनिट ऑफ टर्पनाइड्स। उसने कहा कि जो आइसोप्रीन होती है आइसोप्रीन को आइसोप्रीन यूनिट ऑफ टर्पनाइड के नाम से भी जाना जाता है, कि आइसोप्रीन जो होती है टर्पनाइड की यूनिट होती है। ये आइसोप्रीन कंपाउंड जो आइसोप्रीन के द्वारा जो कंपाउंड बनते हैं उनको आइसोप्रीनोइड कंपाउंड भी कहते हैं। अब जो आइसोप्रीन का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आइसोप्रीन स्ट्रक्चर जो होता है जनरली फॉर्मूले की अगर हम बात करें C5H8 होता है। कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से उसका बन जाता है C2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये डबल हेडेड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें नॉर्मली हेड टेल वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से भी दिखा देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर C आएगा, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड के बाद CH डबल बॉन्ड CH3। जो CH3 होगा वो उसको हम कहते हैं टेल कह देते हैं, और उसको हम हेड कह देते हैं जहाँ पर ये ब्रांच होता है। ब्रांच होती है मतलब CH2 डबल बॉन्ड जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, एक साइड में सिंगल बॉन्ड, लास्ट वाली पोजीशन में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। वो अभी मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास में स्ट्रक्चर होना तो चाहिए यार। ये रहा, ये हेड है, ये टेल है। ये भी क्या है, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसको हम टेल कहते हैं, इसको हम हेड कहते हैं। इसी प्रकार जब दो आइसोप्रीन की यूनिट आपस में कंबाइन करती है ना, ये हेड पोजीशन होती है, टेल पोजीशन होती है। ये वाली टेल दूसरा आइसोप्रीन यूनिट के हेड से कंबाइन कर लेती है। इसी प्रकार इस हेड की अगर हम बात करें तो दूसरा आइसोप्रीन यूनिट की टेल से कंबाइन कर लेती है। टेल है यहाँ पे CH3, टेल हेड से कंबाइन करने के बाद ये कंपाउंड बना लेता है जिसको मोनोटर्पनाइड कहते हैं या टर्पीन कहते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई ना। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ही बना सकते हैं जैसे मैंने दिखाया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 CH, लास्ट में डबल बॉन्ड भी ला सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे आइसोप्रीन यूनिट को, हम आ जाते हैं कहाँ है भाई।
हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर ये हुआ, एक स्ट्रक्चर मैंने अभी पीछे दिखा दिया। तो फिर वही बात करते हैं यहाँ पे, जो उसने दूसरे पॉइंट में एक और पॉइंट लिखा, उसने लिखा आइसोप्रीन रूल गिवन बाय बेल इन 1987। उसने कहा जो आइसोप्रीन रूल था ये बेल साइंटिस्ट के द्वारा, बेल केमिस्ट है उनके द्वारा 1887 में 1887 में दिया गया है। बेल साइंटिस्ट गिविंग द स्टेटमेंट ऑफ टर्पोनाइड मेड बाय आइसोप्रीन यूनिट। बेल साइंटिस्ट जो थे, बेल केमिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बताया कि जो टर्पोनाइड्स होते हैं वो आइसोप्रीन यूनिट के द्वारा बने हुए होते हैं, उसमें आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है। स्टेटमेंट किसने दिया? बेल साइंटिस्ट ने दिया था। बेल साइंटिस्ट गिविंग द स्टेटमेंट और टर्पोनाइड मेड बाय आइसोप्रीन यूनिट। फिर उसके बाद देयर आर टू टाइप, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा कि जो मेथड होते हैं ना, देयर आर टू ऑब्जर्वेशन मेथड फॉर आइसोप्रीन रूल। उसने कहा कि देयर आर टू ऑब्जर्वेशन मेथड फॉर आइसोप्रीन रूल। आइसोप्रीन रूल के लिए 2 ऑब्जर्वेशन मेथड दिए गए। मेथड क्या था? उसने मेथड में सिर्फ ये जब ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, जब उसने आइडेंटिफाई किया कि वास्तव में टर्पोनाइड में आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन मेथड दिए उसने। ऑब्जर्वेशन मेथड में उसने कहा कि हम जब आइसोप्रीन का कॉम्बिनेशन करते हैं, आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंबाइन करती है और या उनको अटैचमेंट किया जाता है, लिंक्ड होते हुए एक दूसरे के साथ लिंक किए जाते हैं, तो टर्पोनाइड्स का फॉर्म कर लेते हैं। फिर एक मेथड तो ये दिया जब उसने टर्पोनाइड को फॉर्म किया। वहीं दूसरा मेथड उसने जो ऑब्जर्वेशन मेथड दिया, उसने कहा कि अगर हम किसी भी टर्पोनाइड्स को सेपरेट करते हैं, उसका सेपरेशन करते हैं, उसका जब ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें एक आइसोप्रीन यूनिट देखने को मिलती है। एक आइसोप्रीन यूनिट भी मिल सकती है, मोर देन वन भी मिल सकती है, एक से अधिक की आइसोप्रीन यूनिट देखने को मिल जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे उसने यहाँ पे जो थ्योरी में लिखा वही चीज़ लिखी हुई है कि ऑब्जर्वेशन मेथड उसने 2 दिए। एक में तो टर्पोनाइड को फॉर्म किया उसने आइसोप्रीन यूनिट के द्वारा, अब दूसरे में उनका डिकम्पोजिशन किया, मतलब उनको जब ब्रेक डाउन किया तो उसने कहा कि टर्पोनाइड से कहीं ना कहीं आइसोप्रीन यूनिट आपको देखने को मिलेगी। तो 2 मेथड उसने दे दिए। यहाँ पे थ्योरी में लिखा उसने, वी नो ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल टर्पोनाइड फॉर्मूला C5H8 का होल है, but C5H8 formula is a isoprene. Therefore, the decomposition of terpenite giving the minimum 1 unit of isoprene. कोई चीज़ यहाँ पर उसने लिखी, उसने कहा कि हम जानते हैं जो नेचुरल टर्पेनाइड्स होते हैं उसका जनरली फॉर्मूला C5H8 का होल एन होता है, लेकिन अगर हम C5H8 की बात करें, आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है। अब जैसे ही हम देयरफॉर, इसलिए जैसे ही हम डिकम्पोजिशन ऑफ टर्पोनाइड का डिकम्पोजिशन करते हैं, तो वो हमें मिनिमम 1 यूनिट आइसोप्रीन की मिल जाती है। गिविंग द मिनिमम 1 यूनिट ऑफ आइसोप्रीन, मिनिमम 1 यूनिट आइसोप्रीन की हमें वो दे देता है। यहाँ पे उसने एग्जांपल में दिखा दिया। ये टर्पोनाइड था, टर्पोनाइड का कोई सा भी एग्जांपल वो ले सकता है। आप एग्जांपल ले लीजिए, मैंने पीछे लास्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताए थे आपको। जैसे हमने डिकम्पोजिशन किया है तो उसमें एक आइसोप्रीन यूनिट दिखा देता है, बाकी वो अदर जो मॉलिक्यूल हमारा मिलता है वो दिखा देता है कि अदर कंपाउंड किया है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। एक तो उसने क्या दिया जब उसका डिकम्पोजिशन किया गया, एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड देता है वो प्रिपरेशन वाला मेथड देता है। यहाँ पे टर्पोनाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड उसने ये दिया कि जो टर्पोनाइड होती है वो आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन के द्वारा फॉर्म होती है। ये चीज़ यहाँ पे उसने यहाँ पे लिखी हुई है। टर्पोनाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन, कि टर्पोनाइड को आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा प्रिपेयर किया जा सकता है। वही जनरली अगर फॉर्मूला इस यहाँ पर बात करें, C5H8 यहाँ पे 2 आइसोप्रीन की यूनिट ली, जब उसको 280 डिग्री पर हीट किया जाता है, मतलब 280 डिग्री टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है। जैसे ही ये 280 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, दोनों आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंबाइन कर लेती है और लिंक करने के बाद एक टर्पोनाइड फॉर्म कर लेती है, जिसका जनरली फॉर्मूला C10H16 होता है। तो जिससे पता चलता है इसको हम मोनोटर्पोनाइड्स कहते हैं, जिसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन होती है। वहीं उसने दूसरा मेथड यहाँ पे दिया, एक तो जनरली दिया, उसने कहा कि रबर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल में उसने बोला कि जो रबड़ होती है, रबड़ का उसने एग्जांपल दिया, रबड़ को पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन के द्वारा फॉर्म किया जा सकता है। उसने एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे कि जो रबड़ होती है उसका आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा फॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पे उसने होलेन
C5H8 के n मॉलिक्यूल लिए, जो अननोन है कितने कितने मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल ले लिए। जैसे उसने वही 280 डिग्री के टाइम समथिंग उसने टेम्परेचर पे उसकी कंबाइन लिंक कराया, उनको अटैचमेंट कराया, उसके साथ रिएक्शन जैसे कराता है, तो C5H8 का होलन यहाँ पे एक पॉलीमर देखने को मिल जाता है जिसको रबड़ कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें गियर या आइसोप्रीन रूल, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो वहीं अगर हम बात की आइसोप्रीन रूल यहाँ तक हो गया, यहाँ पर हम अदर एग्जांपल भी लिख लेते हैं। वहीं हम स्पेशल आइसोप्रीन रूल की बात कर लेते हैं कि स्पेशल आइसोप्रीन रूल के अंदर एक स्पेशल आइसोप्रीन रूल दिया गया। जो ये रूल दिया गया था इनगोल्ड साइंटिस्ट थे, इनगोल्ड केमिस्ट द्वारा ये रूल दिया गया। उन्होंने भी क्या, वो वेल साइंटिस्ट के द्वारा था। मान लीजिए जैसे कोई केमिस्ट थे, पहले उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको और जब रिसर्च की, उनको जो स्टडी की, स्टडी के बाद उन्होंने पता किया तो काफ़ी सारे हमें टर्पनाइट देखने को, नेचुरल प्रोडक्ट मिलते हैं। फिर उन्होंने उन पर स्टडी करके उनके बारे में बताया कि इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से हुआ है, ये कितने टाइप से, कितने ये टर्पनाइट डिफरेंट टाइप के टर्पनाइट्स प्रेजेंट है, ये डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन के द्वारा ही फॉर्म हुए हैं। तो ये इनवर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को बताया था। तो स्पेशल आइसोप्रीन रूल की अगर हम बात करें, दिस रूल इज गिवन बाय इनगोल्ड इन सिंस 1925। उन्होंने कहा कि जो ये स्पेशल आइसोप्रीन रूल होता है वो इनगोल्ड साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया इन 1925 1925 में दिया गया। द आइसोप्रीन आर लिंक टुगेदर द आइसोप्रीन आर लिंक्ड together and form the terpenite molecule. The isoprene are linked to each other and form the terpenite molecule. Linked together, साथ linked होते हैं। The isoprene unit are linked together and form the terpenite molecule. उसने यहाँ पे बोला कि जो आइसोप्रीन मॉलिक्यूल होता है, आइसोप्रीन यूनिट होती है, वो साथ साथ में लिंक्ड हो जाती है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाती है और टर्पेनाइट मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लेती है। अब ये जो टर्पेनाइट मॉलिक्यूल जो होता है, ये डिफरेंट टाइप्स के लिंकेज के द्वारा फॉर्म होता है। तो लिंक्ड हो रहा है ना, एक दूसरे के लिंक कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है, एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर रहा, कुछ चीज़ें निकल नहीं रही। क्योंकि मतलब नॉर्मली अगर मैं बात नॉर्मली बोलूँ, C5H8 आइसोप्रीन यूनिट है। जब जैसे दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करने के बाद C10H16 बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से लिंक्ड हुए हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं। उसमें ना तो कुछ एमिट हुआ है, ना कुछ एब्जॉर्ब हुआ है, ना तो कुछ उसमें से एमिट कुछ भी नहीं, ना तो कुछ लॉस हुआ, ना कुछ हुआ, सिर्फ एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं। तो लिंकेज कहा जाता है कि जो आइसोप्रीन जो टर्पेनाइट बनाती है, लिंकेज द्वारा बनाती है। ये इनगोल्ड साइंटिस्ट ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। तो वहीं अगर हम बात करें, उन्होंने यहाँ पे कुछ मेथड दिए कि जैसे मान लीजिए हेड टेल, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, CS डबल बॉन्ड, CS CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ पे भी ब्रांच है, ये वाला कार्बन भी ब्रांच था। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को उन्होंने हेड बोला, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, उसको उन्होंने टेल बोला। उन्होंने कहा कि जो आइसोप्रीन यूनिट होती है, हेड तथा टेल के कॉम्बिनेशन के द्वारा बनती है। कि एक आइसोप्रीन यूनिट की टेल दूसरा आइसोप्रीन यूनिट की हेड के साथ कंबाइन करती है, या एक आइसोप्रीन यूनिट की हेड होगा, दूसरे आइसोप्रीन यूनिट की टेल के साथ कंबाइन करने के बाद टर्पेनाइट को फॉर्म करती है। तो यहाँ पे उन्होंने जनरली फॉर्मूला दिया, CH2 डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, CS डबल बॉन्ड, CS CH3, इसको टेल बोला, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था इसको हेड बोला। दूसरे मॉलिक्यूल का हेड टेल के साथ जब कंबाइन करता है, यहाँ पे क्या आएगा, CS डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH आ जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH। फिर इसी तरीके से हेड टू टेल के साथ कंबाइन करने के बाद मोनोटर्पेनाइट, सेक्यूटर्पेनाइट, फिर उसके बाद डाइटर्पेनाइट, सस्टरटर्पेनाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वहीं अगर हम बात करें, जब दो आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंबाइन करती है, तो यहाँ पे टर्पेनाइट को फॉर्म कर लेती है। टर्पेनाइट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे दिखा दिया। सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 कार्बन लेने हैं, 5 कार्बन को इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड यहाँ पे स्टार्टिंग में लीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर लास्ट में सिंगल बॉन्ड। 5 कार्बन दूसरी को इसी प्रकार अरेंज कीजिए। सिर्फ हेड टेल का कॉम्बिनेशन दिखाना है। हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 4 ही वो बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से इनको अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद ये हमारा टर्पेनाइट यहाँ पे बन जाता है।
यहाँ पर उसने लिखा आइसोप्रीन यूनिट आर ब्रांच हेड टू टेल एंड फॉर्म द टर्पेनाइड्स। उसने कहा कि जो आइसोप्रीन यूनिट होती है वो हेड तथा टेल के साथ ब्रांच होती है और टर्पेनाइड को फॉर्म कर लेती है, टर्पेनाइड कंपाउंड को फॉर्म कर लेती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। आइसोप्रीन रूल इज ए नेचुरल लॉ। अब यहाँ पर उसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि मतलब कौन कौन से और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। उसने कहा पहले सबसे पहला पॉइंट लिखता है कि जो आइसोप्रीन होता है वो एक नेचुरल लॉ होता है, जो कुदरती होता है, क्योंकि जो टर्पेनाइड्स पाए जाते हैं ना नेचुरली होते हैं, ये कुदरत नेचर के द्वारा ही प्रेजेंट होते हैं। जो टर्पेनाइड हमें मिलते हैं, टर्पेनाइड मोस्टली प्लांट में देखने को हमें मिल जाते हैं। उसने कहा कि एक नेचुरल लॉ होता है। एग्जाम्पल में उसने एक एग्जाम्पल दिया क्राइटोन। क्राइटोन का एक एग्जांपल दिया उसने कहा क्राइटोन इज ए नेचुरली कीटोनिक टर्पेनाइड, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू आइसोप्रीन यूनिट। उसने कहा कि आइसोप्रीन जो रोल होता है, जो टर्पेनाइड आइसोप्रीन रोल नेचुरली लो होता है। कुछ कंडीशन इस तरीके की भी कंडीशन आ जाती है कि जो टर्पेनाइड होते हैं, अगर उसको डिकम्पोजिशन करते हो, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करते हो, जरूरी नहीं है कि आपको आइसोप्रीन यूनिट देखने को मिलेगी। आइसोप्रीन यूनिट देखने को नहीं मिलती है, कुछ डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। जरूर आइसोप्रीन यूनिट कंपलसरी नहीं कि आइसोप्रीन यूनिट ही मिलेगी। जैसे क्योंकि इनवर्ट साइंटिस्ट ने जो वेल साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि 2 ऑब्जर्वेशन दे दिए थे कि आइसोप्रीन यूनिट के द्वारा ही टर्पेनाइड बनते हैं। जब उसको डिकम्पोजिशन किया जाता है किसी भी टर्पेनाइड्स का, तो आपको आइसोप्रीन यूनिट देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे, इनवर्ट साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि जो आइसोप्रीन यूनिट होती है वो लिंकेज के द्वारा कंबाइन लिंकेज होते हैं एक दूसरे से, लिंकेज होने के बाद टर्पेनाइड को फॉर्म करते हैं। अब जिन्होंने लिंकेज बताया उन्होंने कहा कि हेड तथा टेल के द्वारा लिंकेज होती है। एक आइसोप्रीन यूनिट की हेड होता है, दूसरा आइसोप्रीन यूनिट का टेल आपस में कंबाइन करने के बाद टर्पेनाइड को बना लेती है। फिर उसके बाद अब ये फिर दूसरी एक और कंडीशन इसमें आ जाती है। वो जो तीसरी कंडीशन आती है यहाँ की ये आती है कि आइसोप्रीन रूल इज ए नेचुरल लॉ। कि आइसोप्रीन रूल जो होता है ये एक नेचुरल लॉ होता है कि ये नेचुरल होता है, प्राकृतिक 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 कह सकते हैं इसको, प्राकृतिक होता है, नेचुरल लॉ होता है। वहीं उन्होंने एक एग्जांपल दिया उन्होंने कहा कि जो क्राइटोन होता है ये कीटोनिक टर्पेनाइड होता है। क्राइटोन कीटोनिक टर्पेनाइड होता है। जब हम इसको डिकम्पोजिशन करते हैं, इसका ब्रेकडाउन जो करते हैं, ब्रेकडाउन करने के बाद हमें आइसोप्रीन यूनिट देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी टर्पेनाइड में डिकम्पोजिशन के बाद हमें आइसोप्रीन यूनिट नहीं भी मिल सकती है। बस वही चीज़ यहाँ पर उसने एग्जाम्पल में लिखी हुई है। Keratin is a natural cationic terpenide. It cannot be divided into two isoprene unit. Yeah, biosynthesis of terpene according to isoprene rule. उसने कहा अब यहाँ पे कुछ एक और पॉइंट बढ़ा देता है कि टर्पीन होती है, टर्पेनाइड्स होते हैं, उनको बायोसिंथेसिस उनको फॉर्म कीजिए अकॉर्डिंग टू आइसोप्रीन रूल के द्वारा उनको फॉर्म कर दीजिए। बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन या टर्पेनाइड अकॉर्डिंग टू आइसोप्रीन रूल। अब यहाँ पे हमें सिंथेसाइज करके दिखाना है टर्पीन तथा टर्पेनाइड को आइसोप्रीन रूल के अकॉर्डिंग। अब जो आइसोप्रीन रूल के अकॉर्डिंग जो टर्पेनाइड्स फॉर्म होते हैं और डिफरेंट टाइप के टर्पेनाइड फॉर्म हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के लिंकेज को शो करता है। यहाँ पर उसने यहाँ पे थ्योरी में लिखा when two या more than two isoprene molecule linked with each other and form the terpene या terpenide। उसने कहा कि जो आइसोप्रीन रूल के अकॉर्डिंग जो टर्पीन या टर्पेनाइड फॉर्म होती है, जब आइसोप्रीन यूनिट जो होती है, आइसोप्रीन मॉलिक्यूल जो होता है, जब उसकी 2 यूनिट या मोर देन 2 यूनिट आपस में लिंक्ड हो जाती है, लिंक होने के बाद ही टर्पीन और टर्पेनाइड का फॉर्म करती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेज। उसने कहा कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के लिंकेज प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे 1-1 लिंकेज होता है, 1-2 लिंकेज होता है, 1-3 लिंकेज होता है, 1-1 लिंकेज हो सकता है, 1-4 लिंकेज हो सकता है, 4-4 लिंकेज हो सकता है। अब यहाँ पे 1-1 लिंकेज में वो दिखाता है कि CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा भी कंपाउंड सेम यही बनाता है। मैंने बताया था ना आइसोप्रीन यूनिट को 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो हेड टेल के द्वारा
एक इस कॉम्बिनेशन के द्वारा भी बनाया जा सकता है, या आप हेक्टेल के द्वारा भी बना लीजिए। वन वन लिंकेज में वो दिखाता है कि जब डबल बॉन्ड के द्वारा कॉम्बिनेशन किया जा रहा है तो ये वन वन लिंकेज होता है। जब फोर फोर कार्बन के साथ किया जा रहा है तो फोर फोर लिंकेज होता है। जब एक वन कार्बन दूसरे फोर कार्बन के साथ लिंकेज करता है जैसे हेड टू टेल, तो उसको हम वन फोर लिंकेज कहते हैं। वन फोर लिंकेज करने के बाद कुछ इस तरीके से कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल जाता है। सिस टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन परसेंट आ जाती है। ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहता है, ये बॉन्ड एज इट इज रहता है। सिर्फ जो बॉन्ड का जो एक्सचेंज होता है ना, ये पूरा का पूरा कम जैसे 2 यूनिट है। अब ये वन वन लिंकेज इसने यहाँ पे इसको बोल रहा है क्योंकि वन वन लिंकेज में दोनों सिमिलर है, दोनों सिस टू डबल बॉन्ड के साथ जब कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब जो ये वाला बॉन्ड जो होता है इस कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाता है सिस टू सिंगल बॉन्ड CS2। अब जो ये वाला बॉन्ड होता है इसकी इस वाले कार्बन की वैलेंसी एकदम से 5 हो जाती है, जिसकी वजह से ये मतलब अनफेवरेबल हो जाता है, अनस्टेबिलिटी शो करने लगता है, अब जो पॉसिबल नहीं होता है। अब जैसे ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन में शिफ्ट होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है। इसको हम हेड टू हेड लिंकेज कहते हैं। ये क्या हेड टू हेड लिंकेज होता है। इसी प्रकार हेड टू टेल लिंकेज होता है, टेल टू टेल लिंकेज होता है। इस तरीके से मान लीजिए हेड टू हेड लिंकेज कह सकते हैं, हेड टू टेल लिंकेज कह सकते हैं, टेल टू टेल लिंकेज कह सकते हैं। तो इसी को डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। इसका वन वन लिंकेज जब हेड टू हेड लिंकेज होता है डबल बॉन्ड के साथ, और वन फोर लिंकेज जब हेड टू टेल के साथ कॉम्बिनेशन होगा, फोर फोर लिंकेज जब टेल टेल के साथ कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिंकेज दिखा देता है, जिसको हम बायोसिंथेसिस भी कहते हैं। टर्पीन का बायोसिंथेसिस है। यहाँ पे उसने दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिया हेड टू टेल। यहाँ पे वन फोर लिंकेज दिखा दिया, हेड टू टेल लिंकेज, वन फोर लिंकेज। तो सेम चीज़ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसमें ये वाला कंपाउंड बना लेगा। ये वाला सिर्फ ये वाला बॉन्ड CS टू डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CS टू डबल CS, यहाँ पे CS, यहाँ पे सिर्फ एक CS, यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब, CS टू सिंगल बॉन्ड CS, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। हाँ ठीक है, या ये यहाँ पे कंपाउंड हमें देखने को मिल जाता है। हेड टू हेड लिंकेज, हेड टू टेल लिंकेज, टेल टू टेल लिंकेज। अब आइसोप्रीन यूनिट यहाँ पे हमारे आइसोप्रीन यूनिट यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जितना हमें थोड़ा बहुत पढ़ना था। अब मान लीजिए वो नंबर के ऊपर डिपेंड, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर इतना काफ़ी है पेपर के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर 20 नंबर का आता है तो फिर इसमें हम डिफरेंट टाइप के टर्पोनाइट को भी ऐड कर लेते हैं कि जो मोनोटर्पीन होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। सेक्यूटर्पीन में तीन आइसोप्रीन यूनिट की होती है, वो किस तरीके से फॉर्म होगा। डाइटर्पीन में चार आइसोप्रीन यूनिट की, वो किस तरीके से फॉर्म होगा। सेक्यूसेस्टर टर्पोनाइट 5 आइसोप्रीन यूनिट होगी। ट्राई आइसोप्रीन यूनिट की अगर हम बात करें ट्राई टर्पोनाइट की, 6 आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन होगी। ये सारे एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। ओके, हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।